Good evening, everyone. And today is World Drowning Prevention Day, and we are here again with yet another one very good session. And I welcome our today's keynote speaker, Brigadier Vinod Datta sir, and he is the CEO of the Career Navigators. And I also welcome other speakers, Mr. Niranjan Kulkarni ji, Yogi Sanjay Solanki ji, and so today the day is a World Drowning Prevention Day, and it is very important for everyone to know about this day and how and what we should do to prevent mass cases happening due to the disasters, natural disasters, or heavy rain and other due to the other reasons. So yes, welcome Brigadier Dattaji, and please share your inputs about this beautiful subject. थैंक यू भाविशा, ये बड़े गौरव की बात है, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। और ये सब्जेक्ट बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि आप ये देखें कि जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं या जिस धरती पे हम रह रहे हैं उसका 3/4 हिस्सा तो पानी है। और अगर आप देखें जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर हों, तालाब हों या और इस किस्म के जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनका मैनकाइंड से या सोसाइटी से ऐसा नाता है। अगर आप भारत को ही लें तो जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो सब किसी जल स्रोत के पास ही उत्पन्न हुई हैं। अगर आप भारत को देखें तो 55% जो हमारी आबादी है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन के साथ साथ रह रही है। अगर आप इतिहास में जाएं, तारीख में जाएं, तो आप देखेंगे कि जितनी हमारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के नाम से जानी जाती हैं, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, या नील नदी, या इस तरह की कोई भी नदी हो, क्योंकि वो पानी एक लाइफ लाइन का प्रतीक है। हमारी खुद की बॉडी में भी आप देखिए, जो बेटर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमको, और आपको एक फैक्ट और मैं बताता चलूं कि इंसान ही एक ऐसी स्पीसीज है, और भी हैं कई, क्योंकि जो 4 लेगेड प्राणी हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, वो बाय नेचर उनको स्विमिंग आती है, वो तैर सकते हैं। आप एक डॉग को पानी में डाल दीजिए तालाब में, तो आप देखिए अपने आप तैर के चला जाएगा। आप गाय भैंस को पानी में उतार दीजिए, वो तैर के चला जाता है। इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जिसे ये कला सीखनी पड़ती है, और हमें ये कला आनी चाहिए। क्योंकि सेना में रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो स्विमिंग है वो एक सर्विस सब्जेक्ट को के तौर पे लिया जाता है, और ये एक सैनिक के लिए कंपलसरी है कि उसे स्विमिंग आए, और ना ही उसको स्विमिंग आए, वो एक बेहतरीन स्विमर के रूप में अपने आप को निखार के लाए। क्योंकि जब आप ऑपरेशंस के लिए जाते हैं या आप किसी आपदा प्रबंधन में जाते हैं, क्योंकि मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखा है, रिस्पांस और रिलीफ में भी काफ़ी सहयोग किया है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल पे। तो ये देखा जाता है कि कई कैजुअल्टीज सिर्फ इसलिए हो जाती हैं कि किसी को स्विमिंग आती नहीं। अक्सर भारत में मैंने एक चीज़ देखा है कि हम लोग जो इस तरह के टैलेंट्स हैं या इस तरह के जो हुनर हैं या इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, उन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस तरह के टैलेंट बच्चों में जागृत करना चाहते हैं या उनको सिखाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हम एक बच्चे को, मैं किसी पिज़्ज़ा के खिलाफ नहीं हूँ या किसी उसके नहीं हूँ, लेकिन हम उसे किसी दिन बहुत ज़्यादा खुश होके एक 750-800 रुपये का पिज़्ज़ा दिला देंगे, उसको किसी रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खिला देंगे, लेकिन उसके ऊपर हम 1000 रुपये इसलिए खर्च नहीं करेंगे कि वो स्विमिंग सीख जाए, और किसी दिन
अगर जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष हो रहा है तो वो 1,000 रुपए उस बच्चे का जीवन या उस इंसान का जीवन बचा सकता है। तो ये इट इज नॉट ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इट इज इन्वेस्टमेंट। और हमें आजकल की जो जनरेशन है उसको ये बताना पड़ेगा। देखिए, जिस एरिया में हम रहते हैं, एशिया डिजास्टर या आपदा प्रबंधन का एपी सेंटर है। सबसे ज्यादा आपदा की घटनाएं अमेरिका, चीन और भारत में होती है। भारत का तीसरा नंबर है। हमारे यहाँ करीब 4,500 लोगों की जान आपदा के अंदर चली जाती है। तो ये लाजमी है हमारे लिए कि हम बच्चों को स्विमिंग सिखाएं। और ये एक हुनर है। देखिए, एक बड़ा छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि बच्चों को आप इसको बतौर हॉबी सिखा सकते हैं, बतौर एक जीवन शैली के तौर में, बतौर एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। बाबा फरीद का नाम आपने सुना होगा, पंजाब के बहुत बड़े सूफी और बड़ा एहतराम है उनका पंजाब में, लोग बड़े शिद्दत से उनका नाम लेते हैं। तो जब वो छोटे थे, पीर पैगंबर थे, तो जब उनकी मदर उनसे कहती थी कि आप नमाज पढ़ें, तो वो अक्सर, क्योंकि इस तरह के जो जहनी लोग होते हैं या विद्वान या पीर पैगंबर होते हैं, वो इस तरह के सवाल अमूमन करते हैं। तो अपनी मदर से पूछते थे कि मैं क्यों नमाज पढ़ूं, मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे। तो उसकी मदर बजाय नाराज़ होने पे उसको कहती थी कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे, अगर तुम इबादत करोगे, अगर तुम पूजा करोगे, तो खुदा तुमको एक मिठाई देगा। और जब वो आंखें बंद करके नमाज पढ़ते थे तो वो चुपचाप एक मिठाई का टुकड़ा उनकी जो चटाई थी उसके ऊपर रख देती थी। तो जब वो आंख खोलते थे तो उन्हें लगता था कि हाँ, शायद नमाज पढ़ने से या इबादत करने से मुझे ये फल मिला है। बाद में बड़े होके वो बड़े विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी बने। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर इस तरह का रुझान, इस तरह की हमें एक जागरूकता लानी पड़ेगी जिससे बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हो सके। देखिए, मेरे फादर एक बहुत अच्छी चीज़ बताया करते थे, और आज पेरेंट्स डे भी है, हालांकि वो दुनिया में नहीं है। तो वो ये कहते थे कि अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि दुनिया कितनी क्रूअल है, दुनिया कितनी सेल्फिश है, दुनिया में कितने चैलेंजेस हैं। अपने बच्चे को ये सिखाओ कि आप उस दुनिया को, उसकी क्रूएलिटी को अपने योगदान से कैसे कम कर सकते हैं, अपने योगदान से उस सेल्फिशनेस को कैसे कम कर सकते हैं, या अपने बिहेवियर से या व्यवहार से या एटीट्यूड से आप कैसे दूसरों के जो गम हैं या मुश्किलात हैं उनको कम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आपदा प्रबंधन में ये एक ऐसी कला है जो हमें आनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर स्कूल में ये एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे आपकी फिजिकल एजुकेशन होती है, या जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ मंडे और थर्सडे को, इट वाज ए मिशनरी कॉलेज, तो वहाँ मंडे और थर्सडे को मॉरल एंड रिलीजियस क्लासेस होती थी, और उसमें 75% नंबर लाना लाजमी था अगर आपको एग्ज़ाम देना है, अटेंडेंस एज वेल एज दी स्कोर। तो हमें इस तरह की कई चीज़ें अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आज का यूथ है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, एक प्रश्नवाचक सूचक लगा देता है, क्योंकि वो हर चीज़ को ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या मुफीद है, या किसी दिन जब कष्ट होगा तब मुझे ये। देखिए, आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है, तो हम जब ट्रेनिंग करते थे तो कई बार हमें 5 किलोमीटर, फिर 16 किलोमीटर, फिर 42 किलोमीटर, इस तरह के स्पीड मार्चेस होते थे या रन होते थे। तो हम सोचते थे कि यार क्या ज़रूरत है, 16 किलोमीटर 42 किलोमीटर कौन दौड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कराए जाते थे कि अगर परिस्थिति ऐसी डिमांड करती है तो आप ये सब चीज़ें अंडरटेक कर सकते हैं, और आपको अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा
कि आप ये कह सकें कि हाँ, अगर मैंने उस दिन कर लिया था तो आज जो विषम स्थितियां हैं उसमें भी मैं अपने आप को इसमें से निकाल कर ले जाऊंगा। बहुत ही खूब कहा आपने कि हर एक चीज का वजह जानना चाहता है यूथ, और यूथ को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, इसीलिए आप एक्सपर्ट्स को आज इनवाइट करा है कि हमारे साथ योगी संजय जी है। एंड नमस्कार सर एंड वेलकम। एंड जो आज का जो प्रोग्राम है उसका पर्पस ही यही है, रूट स्किल्स। सो वी आर इनटू मल्टीपल स्किल्स, वी बिलीव इन multiple intelligence, that I do believe that multiple skills do exist. So when you learn swimming, when you learn dance, music, anything, like you can at a time learn more than 2 3 4 many skills, as many skills